सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी ने केजरीवाल हुकूमत पर बदउनवानी के लगाए संगीन इल्जामात। कहा कि मुफ्त पानी देने के बहाने टैंकर माफिया का भरा गया पेट। दिल्ली जल बोर्ड का बकाया कर्ज गुज़िश्ता कई सालों से नहीं हुआ अदा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक तसादुम में 2 दहशतगर्दों को किया हलाक। इनकाउंटर में 3 फौजी शहीद, 2 जख्मी। नौमुंतखब नायब सदर जगदीप धनखड़ ने भारत के 4वें नायब सदर की हैसियत से लिया हलफ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ओहदे और राजदारी का दिलाया हलफ। जगदीप धनखड़ ने राजघाट पर बाबाए कौम महात्मा गांधी को भी पेश किया खिराज अकीदत। मगरबी बंगाल में वजीर आला ममता बनर्जी को एक और धचका। जानवरों की स्मगलिंग के मामले में नहीं आने के बाद उनके टीएमसी लीडर अनुरुद्ध मंडल को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। सीबीआई ने इससे कबल उनको बुलाया था। सीबीआई इस मामले में मंडल की बॉडीगार्ड सैगल हुसैन को पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। और आज रक्षाबंधन का है त्यौहार। दुनिया भर में भारतीय मना रहे हैं त्यौहार। सदर जमहूरिया वजीर आजम ने हमवतनों को दी मुबारकबाद। वजीर आजम की रिहाइशगाह के मुलाजमीन की बच्चियों ने वजीर आजम को बांधी राखी। शदीद गर्मी और खुश्क साली का यूरोप में कहर। जनूब मगरबी फ्रांस के जंगलात में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। अब तक 6000 हेक्टेयर से ज्यादा अराजी तबाह। बरतानिया में आग लगने से पानी की कमी और अहम बुनियादी ढांचे को हो रहा है नुकसान। इंतजामिया का अलर्ट जारी। नाज़रीन आदाब, शाम 5:30 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैजी। और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नजर डालते हैं। भारत के नौमुंतखब नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज नायब सदर जमहूरिया के ओहदे का हलफ लिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा एक तकरीब में नायब सदर जमहूरिया को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें नायब सदर जमहूरिया हैं। हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई मरकजी वुज़रा और सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। हाल ही में हुए नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने 528 वोटों के साथ जीत हासिल की थी, जबकि अपोजिशन के उम्मीदवार मार्गरेट अलवा को 182 वोट मिले। जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू गांव जिले के रहने वाले हैं। इससे पहले वो मगरबी बंगाल के गवर्नर थे। ख्याल रहे कि जगदीप धनखड़ का ताल्लुक किसान खानदान से है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ को नायब सदर जमहूरिया के ओहदे का हलफ लेने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने ट्वीट किया कि श्री जगदीप धनखड़ जी की हलफ बर्दारी की तकरीब में शामिल हुआ। मैं उन्हें भारत का नायब सदर बनने पर मुबारकबाद देता हूं और उनके मुस्तकबिल के कामों के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करता हूं। नौमुंतखब नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज हलफ लेने से कबल बाबाए कौम महात्मा गांधी की समाधि राजघाट जाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। और नाज़रीन आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी इस त्यौहार को बड़े जोश व खरोश से मना रहे हैं। भाई बहन का मुक़द्दस त्यौहार रक्षाबंधन हर साल सावन के महीने के पूरे चांद के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी खुशी सुकून लंबी उम्र की दुआ करती हैं। भाई अपनी बहन की हिफाजत का अहद करता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक पूरा चांद 11 अगस्त यानी जुमेरात को सुबह 10 बजे शुरू हुआ और 12 अगस्त बरोज़ जुमा सुबह 7 बजे तक रहेगा। इसकी वजह से कई जगहों पर 11 अगस्त को तो कहीं 12 अगस्त को रक्षाबंधन दिखाया जा रहा है। रक्षाबंधन के त्यौहार पर अहले वतन को मुबारकबाद पेश करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया, भाई बहन के दरमियान अटूट बंधन प्यार और एतमाद की अलामत। रक्षाबंधन के पुरमसरत मौके पर मैं अहले वतन को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि यह त्यौहार हमारे मुआशरे में हम आहंगी को फ़रोग़ दे, ख्वातीन का और ज़्यादा एहतराम करें।
इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के साथ राष्ट्रपति भवन में मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों और मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज रक्षाबंधन है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के मुलाजमीन की बच्चियों ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की को राखी बांधी। वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें दुआएं दी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने बच्चियों से बातचीत भी की। खुशबू नाम बेटे और नाज़रीन, आइए अब तिरंगा मुहिम की बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर भी आज तिरंगा मुहिम की झलक नजर आई। यहाँ वज़ीर-ए-आज़म ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के बाद सभी बच्चियों को तिरंगा तोहफे में दिया और उनसे कहा कि वो आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस खास मौके पर इस मुहिम को अपने तरीके से मनाएं। क्या करोगे 15 अगस्त को? झंडा लहराएंगे। पक्का लहराएंगे? ये कलर कहाँ रहना चाहिए? और ये कहाँ? और ये नीचे। गलती नहीं करोगे ना? पक्का? चलिए, बहुत खुश रहो। और सकाफत के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि मुल्क भर में हर घर में तिरंगा मुहिम के ताल्लुक से ज़बरदस्त जोश व खरोश है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क के हर गांव, शहर और बस्ती में इस मुहिम के सिलसिले में जोश व खरोश का माहौल है। ये कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के 130 करोड़ जनता के लिए ये कार्यक्रम करने के लिए अपील किया है। मैं ये बहुत खुशी की बात है। आज देश में कोई भी गांव जाइए, कोई भी शहर जाइए, कोई भी बस्ती भी जाइए, हर घर पे आज तिरंगा का माहौल लहराने के लिए देश का जनता तैयार है। मेरा पूरा विश्वास है जितने भी भारतीय देश में नहीं है, लगभग 150 देशों में जितने भी भारत के वासी है, सभी घरों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपील पर हर घर तिरंगा का ये 75 साल का आजादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में होने वाला है। और हरियाणा के यमुनानगर में तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया गया। इस तिरंगा रैली में बच्चों से लेकर जवानों और बूढ़ों तक सभी ने हिस्सा लिया। भारत माता की जय के नारों से पूरा इलाका गूंज रहा था।
प्रयागराज में हर घर तिरंगा मुहिम के सिलसिले में लोगों में बेहद खुशी है। वहां निकाली गई तिरंगा यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं, जिसके तहत सूरत में एक अज़ीमुश्शान तिरंगा यात्रा का इनेकाद किया गया। तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों का जोश व खरोश काबिले दीद था। हर घर तिरंगा मुहिम का जोश व जज्बा अटारी बॉर्डर पर भी नजर आया। यहां लोगों ने बड़ी तादाद में तिरंगा लेकर हर घर तक तिरंगा मुहिम का पैगाम दिया। इस मौके पर ख्वातीन ने रक्षाबंधन के मौके पर फौजियों को राखियां भी बांधी। सबके लिए मुफ्त पानी के मामले में सीएजी की रिपोर्ट के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार बुरी तरह से घिर गई है। रिपोर्ट में उठाए गए संगीन सवालात को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल हुकूमत पर सवालों की बौछार कर दी है। बीजेपी का कहना है कि 4 साल की ताखीर के बाद दिल्ली असेंबली में पेश की गई सीएजी की रिपोर्ट ने केजरीवाल के मुफ्त पानी के दावों को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादातर कॉलोनियों में पानी नहीं है और लोग टैंकरों पर इन्हिसार करते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में पानी के मेयार के हवाले से भी संजीदा तबसरे किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सीवरेज की सहूलत न होने की वजह से जेर जमीन पानी आलूदा हो रहा है। बीजेपी ने इन रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के असासों और इमदाद को दूसरे मकासद के लिए मोड़ दिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 80% गैर कानूनी कॉलोनियां अब भी पाइप के जरिए पानी की फराहमी के बगैर थीं और 576 गैर कानूनी कॉलोनियां पानी के टैंकरों पर मुनहसिर थीं। बीजेपी की जानिब से शेयर किए गए सफ़े में कहा गया है कि वेस्ट लक्ष्मी मार्केट और खुर्जी में खासतौर पर सीवरेज के लाइनों की तब्दीली के मंसूबे के लिए 2.16 करोड़ रुपए के बजट में से 37 लाख रुपए संगे बुनियाद रखने की तकरीब के इश्तिहारात पर खर्च किए गए। टैंकर माफिया को बढ़ाने के लिए यह किया गया, क्योंकि अगर मेरे कॉलोनी में पाइप्ड वाटर ही नहीं आएगा तो मेरे पास पानी का दूसरा स्रोत क्या होगा? वाटर टैंकर माफिया, उनको बुलाओ, टैंकर मंगवाओ। 38% वर ऑपरेटिंग विदाउट जीपीएस एंड वाटर लेवल मीटर। मतलब कि अगर दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर जाता भी है कंप्लेंट के बाद कि भाई चलो इनको पानी पाइप्ड वाटर से तो नहीं पहुंचा पाए, चलिए टैंकर के माध्यम से पहुंचा दे, तो हो सकता है वहां पे 10% पानी देकर बाकी पानी टू द हाईएस्ट बिडर। तो आप समझ रहे हैं, घर तक नशा जरूर पहुंचाया, फ्री लिकर जरूर हो गई थी, पर पानी नहीं मिला। और पानी में ऐसा स्कैंडल और स्कैम कर रहे थे, ये सीएजी रिपोर्ट में था, इसलिए टेबल नहीं करवाना चाह रहे थे। और आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। जानवरों के स्मगलिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस लीडर अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई का कहना है कि मंडल जांच में ताउन नहीं कर रहे थे। सीबीआई की टीम ने बोलपुर में मंडल की रिहाइशगाह पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अनुव्रत मंडल तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिला सदर हैं। मंडल को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई की टीम उनकी तिब्बी जांच के लिए अस्पताल ले गई। ये कार्रवाई जानवरों की स्मगलिंग केस के सिलसिले में की गई है। सीबीआई इस मामले में मंडल के बॉडीगार्ड सहगल हुसैन को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इससे कबल एसएससी टीचर भर्ती घपले में वजीर पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी के बाद रियासत की वजीर आला और टीएमसी सरबराह ममता बनर्जी के लिए ये एक और झटका है। पार्थ चैटर्जी को बाद में ममता बनर्जी ने वजीर के ओहदे से हटा दिया था और वो इस वक्त जेल में हैं। वहीं अनुव्रत मंडल बीरभूम जिले के बड़े तृणमूल लीडर हैं। हाल ही में उन्हें सीबीआई ने तलब किया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे थे। इस मामले में मरकजी एजेंसी ने बीरभूम जिले में उनके करीबी लोगों को ठिकानों पर छापे मारे थे। वहां से बड़ी मिकदार में नकदी बरामद हुई थी। सीबीआई ने मंडल को 10 समन भेजे थे, इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। हालांकि इससे पहले सीबीआई उनसे 2 बार पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई ने 2020 में जानवरों की स्मगलिंग के मामले में एक और मुकदमा दर्ज किया था। इसमें अनुव्रत का नाम भी सामने आया था। सीबीआई के मुताबिक 2015 और 2017 के दरमियान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को 20,000 से ज्यादा जानवरों के कटे हुए सर मिले थे। सुप्रीम कोर्ट में आज एक अर्जी पर समाअत हुई है, जिसमें इंतखाबात में मुफ्त सहूलत का वादा करने वाली सियासी जमातों की शनाख्त मनसूख करने की मांग की गई थी। अश्विनी उपाध्याय की दरखास्त पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला बहुत संगीन है
और लोगों की बेहतरी और मुल्क की इक़्तिसादी सेहत के लिए लाई गई फलाही स्कीमों में तवाज़ुन बरकरार रखने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ने मामले में कमेटी बनाने के लिए तमाम फरीक़ैन से तजावीज़ तलब करते हुए अगली समाअत 17 अगस्त को मुकर्रर की है। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी जमातों की जानिब से दी जाने वाली मुफ्त सहूलियात के खिलाफ दायर दरखास्त पर इजाफी हलफनामा जमा कराया था। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो इस मामले में एक एक्सपर्ट की टीम तश्कील देने की सुप्रीम कोर्ट की तजवीज़ की हिमायत करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को बतौर एक आइनी इदारा होने के नाते इस कमेटी से अलग रखा जाए, ख़ास तौर पर इसके लिए कि कमेटी में कई सरकारी इदारे और वजारतें शामिल होंगी। मुल्क में मुसलसल इंतखाबात होते हैं और कमीशन की जानिब से माहिरीन की कमेटी की मीटिंग में कोई भी तजवीज़ इंतखाबी अमल को मुतासिर कर सकती है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि कौन सी मुफ्त खिदमात वाजिब हैं और कौन सी गैर वाजिब, इसके लिए कोई नए पैमाने नहीं है और इससे माहिरीन की कोई तय पैमाने नहीं है और इससे माहिरीन की एक कमेटी ही इसका एक बेहतर मुतबादिल साबित हो सकती है। महकमा इनकम टैक्स ने महाराष्ट्र के जालना जिले में बड़े पैमाने पर छापे मारने की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में करोड़ों की नकदी और जायदाद बरामद हुई है। आईटी डिपार्टमेंट की टीम ने स्टील, टेक्सटाइल, ताजिर और रियल एस्टेट डेवलपर पर छापामारी की है। महकमा इनकम टैक्स को बड़ी मिकदार में नकदी और जेवरात मिले हैं। इस दौरान महकमा इनकम टैक्स ने तकरीबन 390 करोड़ रुपए के असासों को जब्त किया है। छापे के दौरान 58 करोड़ नकदी, 32 किलो सोना, हीरे और मोती के जेवरात और जायदाद के कई कागजात शामिल हैं। छापे में मिलने वाली नकदी को गिनने में महकमे को 13 घंटे का वक्त लगा। इस छापे में 260 से ज्यादा अफसरान और मुलाजमीन शामिल थे। और अब खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के फरगेर इलाके में दहशतगर्दों ने फौजी कैंप पर फिदायीन हमला किया है। दरानंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए तैनात फौजियों ने जवाबी कार्रवाई की और दहशतगर्दों के साथ तसादुम शुरू हो गया। सिक्योरिटी फोर्स ने तसादुम में 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। इसके अलावा इस हमले में 3 फौजी शहीद हो गए जबकि 2 फौजी जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से इलाके में तलाशी मुहिम जारी है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों शदीद बारिश का कहर जारी है। जुमेरात की सुबह से रियासत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कुल्लू जिले के आनी सब डिवीज़न में बादल फट गया है। सैलाब के बायस तकरीबन 10 दुकानें बह गई हैं। इसके अलावा गजरा गांव में पानी के तेज़ बहाव में 4 गाड़ियां बह गई हैं। इसके अलावा शदीद बारिश की वजह से गांव के नाले ज़ेर-ए-आब हैं। इंतज़ामिया ने बारिश के बायस आनी सब डिवीज़न में तालीमी इदारे को फ़िलहाल बंद रखने का हुक्म दिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में वाक़ गुलमर्ग को दुनिया में जन्नत के तौर पर जाना जाता है। गुलमर्ग की खूबसूरती देखने के काबिल है। हर साल लाखों सयाह यहाँ की सरसब्ज़ शादाब वादियाँ देखने आते हैं। आइए इसके कुदरती हुस्न पर एक नज़र डालते हैं। तो नाज़रीन, आप गुलमर्ग के सरसब्ज़ शादाब वादियों को देख रहे थे जो वाकई ज़मीन पर जन्नत से कम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बुध के रोज़ मरकज़ी हुकूमत ने हंगामी हालात में बायोलॉजिकल ई कंपनी की कोरोना वैक्सीन कोर्बेवैक्स के इस्तेमाल को भी मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने कोर्बेवैक्स वैक्सीन को 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए
एहतियाती खुराक के तौर पर मंजूर किया है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन ले चुके अफराद इस वैक्सीन को एहतियाती खुराक के तौर पर लगा सकेंगे। आदाद शुमार की जांच करने के बाद CWG ने पाया है कि जो लोग कोवैक्सीन या कोविशील्ड की 2 खुराकें लेते हैं उन्हें कोर्बेवैक्स वैक्सीन की तीसरी खुराक दी जा सकती है, जो वायरस से लड़ने के लिए काबिल जिक्र सतह पर एंटीबॉडीज तैयार करता है। खूबसूरत वादियों वाले और खुशगवार मौसम वाले यूरोप को इन दिनों शदीद गर्मियों का सामना है। बरतानिया में महकमा मौसमियात ने इंग्लैंड और वेल्स के कुछ हिस्सों में शदीद गर्मी की वार्निंग जारी की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बरतानिया के बाज़ इलाकों में पहली बार पारा 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर गया है। बरतानिया की हेल्थ प्रोटेक्शन एजेंसी ने जनूब और वस्ती इलाकों में गर्मी के तीसरे दर्जे के पेश नज़र हेल्थ अलर्ट जारी किया है। हुक्काम ने गर्मी से होने वाली बीमारियों के खिलाफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। साइंसदानों ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से दर्जे हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा फ्रांस के जनूब मगरबी गिरवंदे इलाके के जंगलात में आग फैलने की वजह से दर्जे हरारत में नुमाया इजाफा हुआ है। आग से हजारों अफराद मुतासिर हुए हैं। आतिशज़दगी के बाइस करीबी सड़कें बंद कर दी गई हैं। और दिगर बैन अल-अक़वामी खबरों में बरतानिया के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार ऋषि सुनक ने एक टेलीविज़न इंटरव्यू के दौरान कहा कि हुकूमत को मुल्क में घरेलू बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ अवाम की अखलाकी मदद करनी चाहिए थी। ऋषि सुनक ने कहा कि अगर वो अगले वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं तो वो बिजली के बिलों की बढ़ती हुई कीमत से निमटने के लिए लोगों को माली मदद फराहम करेंगे। दूसरी वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार लेज़र ट्रस्ट ने कहा है कि वो इस मसले से निमटने के लिए टैक्सों में कमी करेंगी। ऋषि सुनक ने इस बयान की तनकीद की कि लेज़र ट्रस्ट के मंसूबों से सिर्फ बड़ी कंपनियां और अमीर लोग ही फ़ायदा उठाएंगे। यूक्रेन के इलाके दिनेप्रोपेट्रोव्स्क में रूसी हमलों में 13 अफराद की हलाकत के बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज किसी भी रूसी फायरिंग का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि फ़ौज को मज़ीद ताकतवर हथियारों की मदद से रूस के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों को आज़ाद कराने में मदद की जाएगी ताकि यूक्रेन की सलामती को यकीनी बनाया जाए। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की सलामती के लिए इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। और नाजरीन, आज रक्षाबंधन है और इस मौके पर आइए आपको हम सुनवाते हैं फिल्मी नगमे, कुछ हम आपको सुनवाते हैं। रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना, हो राखी बंधवाले मेरे वीर, हो राखी बंधवाले मेरे वीर। रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना, राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार, बंधा हुआ एक एक धागे में भाई बहन का प्यार, राखी धागों का त्योहार। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। बहनों ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। फूलों का, तारों का, सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का, तारों का। तो नाज़रीन, रक्षाबंधन के मौके पर खूबसूरत फिल्मी नगमों से आप महसूस हो रहे थे। इसके साथ ही बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। फिलहाल इजाज़त दीजिए। आदाब।